तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के दो प्रमुख एक्सचेंजेस के बारे में, जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। आज हम बात करेंगे एनएसई और बीएसई के बीच डिफरेंस की और इनके बीच की सिमिलैरिटीज की, और आज हम एनएसई और बीएसई को कंपेयर करेंगे कि कौन सा एक्सचेंज बेटर है। अगर हम बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो साल 1875 को ब्रोकर्स के ग्रुप ने नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन की शुरुआत की और यही से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत तथा एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है और यह सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। साल 1986 को बीएसई ने सेंसेक्स इस इंडेक्स की शुरुआत की, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज के परफॉर्मेंस को दर्शाता है। आगे चलकर बीएसई ने साल 1995 को इलेक्ट्रॉनिक और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग की शुरुआत की, जिससे फुल कंप्यूटराइज तरीके से बीएसई में शेयर की लेन देन होने लगी और ट्रेडिंग होने लगी। बीएसई में कुल 5000 प्लस कंपनीज लिस्ट है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा कंपनीज लिस्ट होने वाला सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। साल दर साल बीएसई टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली अपने में सुधार लाता जा रहा है और इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। साल 1992 को इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड लाने के लिए 16 बैंक्स और बड़ी वित्तीय संस्थाओं ने मिलकर एनएसई की शुरुआत की। एनएसई ने भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग की शुरुआत की और वो ऐसा करने वाला भारत में पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया। आगे चल के एनएसई ने 3 नवंबर 1995 को अपने इंडेक्स निफ्टी 50 को लॉन्च किया, जो एनएसई की टॉप 50 कंपनीज के परफॉर्मेंस को दर्शाता है। अब हम बीएसई और एनएसई इन दोनों के सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे। एनएसई और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस मुंबई में स्थित है और इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को सेबी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में एनएसई और बीएसई में शेयर्स, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, करेंसीज, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स, इन सब की ट्रेडिंग होती है। अब हम बीएसई और एनएसई इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस की कंपैरिजन करेंगे। एनएसई में टोटल 2000 प्लस कंपनीज लिस्ट है और बीएसई में टोटल 5000 प्लस कंपनीज लिस्ट है। अगर हम बात करें डेली टर्नओवर्स की, तो स्टॉक मार्केट के 80% का टर्नओवर एनएसई में होता है और 20% का टर्नओवर बीएसई में होता है। अगर हम बात करें डेरिवेटिव्स और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग्स की, तो इसमें एनएसई का डेली टर्नओवर और ट्रांजैक्शन 90% का है, जो कि बीएसई के मुकाबले बहुत ज्यादा है, और बीएसई का डेली ट्रांजैक्शन एंड टर्नओवर 10% का है। और यही हम इक्विटी या कैश मार्केट की बात करें तो एनएसई में 80% की ट्रेडिंग होती है और यही बीएसई में 20% की ट्रेडिंग होती है। अगर हम छोटी कंपनीज और माइक्रो कैप्स कंपनी की बात करें तो यहाँ पर बीएसई में ज्यादा माइक्रो कैप्स कंपनीज है और एनएसई में कम माइक्रो कैप्स कंपनी है। अगर हम बात करें वॉल्यूम और लिक्विडिटी की, तो एनएसई में ज्यादा वॉल्यूम और लिक्विडिटी है और बीएसई में कम वॉल्यूम और कम लिक्विडिटी है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो एनएसई का मार्केट कैप लगभग $5 ट्रिलियन के करीब है और बीएसई का मार्केट कैप लगभग 5 ट्रिलियन से ऊपर का है। अगर हम बात करें एनएसई और बीएसई में से कौन बेटर है, तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो आपके लिए एनएसई बेस्ट है। अगर आप स्मॉल कैप्स और छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए बीएसई बेस्ट है। अगर आपको इक्विटी में ट्रेडिंग करना हो तो दोनों ही एक्सचेंज आपके लिए अच्छे हैं। तो इस प्रकार हमने जाना आज एनएसई और बीएसई के बारे में, और आज हमने देखा इनके डिफरेंस के बारे में। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी हो तो डीमैट अकाउंट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।